जब हम रंगे हाथ पकड़ ही लिए दो बच्चों के साथ, सिविल कोर्ट में पैसा लेके आए थे कंप्रोमाइज के लिए कि डिवोर्स दे दो, 30 लाख रुपया ले लो। हमने पैसा नहीं लिया, उनको जेल भेजा दिया। डिलीवरी के जगह पे जलाया गया है। अगर नहीं विश्वास है तो आ जाओ, रक्षाबंधन में राखी बांध के दिखा देंगे। 60 साल में 2 बच्चा पैदा कर दिया। डीएनए चेकअप करवाइए। अगर वो बच्चा मेरा पति का ना निकले तो हम जूता का माला पहन के गधा पर बैठेंगे। अगर घुट घुट के जी रहा, मेरा बच्चा आज इस हालात में आ गया कि आत्महत्या करने जा रहा था। नमस्कार, मैं हूं शशि तोमर, आप देख रहे हैं बिहारी आवाज। हम आज ऐसी महिला के साथ हैं जिनको थप्पड़बाज महिला कहा जाता है और बहुत ही दबंग तरीके से मीडिया में आती हैं और काम करने का तरीका तो बहुत ही अलग है। और साथ में कहा जाए तो इन पे पर्सनल आरोप भी बहुत ज्यादा है जो उनके पति ने लगाए हैं और कुछ मीडिया ने भी लगाया है। मैडम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका बिहारी आवाज में। आपको भी नमस्ते। और बहुत सारी हमने आपका वीडियो देखा है, बहुत सारी बातें हुई है, बहुत तरह का आपको कोई बहुत ट्रोल भी हो रहे हैं। ये बताइए कि पति के साथ जो आपका जो रिश्ता है, पति जो आपके ऊपर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, उस पति के आरोप में कितना सच्चाई है? देखिए, मेरे पति जो मेरे पे आरोप लगा रहे हैं, पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो खुद गलत होता है, इंसान गलती झांकने के लिए अपने आप को सही करने का कोशिश करता है। जब हम रंगे हाथ पकड़ ही लिए दो बच्चों के साथ रूम में 8 बजे गेट के पास, मेरी हालत इतनी सीरियस थी कि शायद हम ना बचें, क्योंकि हम हार्ट के पेशेंट हैं और 3 दिन पहले हम हॉस्पिटल से नाम कटा के आए थे। तो जब सब कुछ हम सामने देख लिए तो इंसान वो बोलने लायक है क्या? और उस पर केस भी किया गया था दूसरे शादी का। सारी चीज मेरी प्रूव है। जब वो इतना गलत है, इतना गलत कि हम बता नहीं सकते। आज तक 14 साल में 14 रुपया अपने बच्चे को नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। तो उनका तो कहना है कि जो घर में कोई फैमिली है, कोई परिवार आया हुआ था, उसके साथ वो थे, उनकी पत्नी नहीं है, अभी भी वो डिनाई कर रहे हैं। देखिए, अगर फैमिली रहे, बच्चे रहे, तो हम आपसे पूछते हैं कि हम मेरे घर में कोई है, ठीक है, फैमिली है, तो जब गेट बंद रहेगा और जब तक प्रशासन नहीं आए वो गेट खुलेगा नहीं। प्रशासन आके गेट खुलाया गया और आपको जिप्सी में बैठा कर लेकर जाएगा और आप थाना में 2 घंटा बैठिएगा। क्या आप कहिएगा ना कि मेरी बहन है, कि मेरी माँ है, कि दादी है? क्यों बैठिएगा आप? हमको कोई लेकर चल जाए। मतलब दोनों की शादी हो गई है क्या? दोनों ने शादी किया है और यहाँ भागलपुर में शादी किए हैं। मेरी गोतनी की फुफेरी बहन है, श्वेता नाम है, ऐसे नेहा। और आज नहीं, 6 साल पहले शादी किए थे। हम बहुत बार कोशिश की इनको सुधारने का, नहीं। जब जाते थे घर बहुत मारते पीटते थे, भगा देते थे, हमको नहीं रहने देते थे। तो क्या आप दोनों के बीच में डाइवोर्स हो चुका है? नहीं, डाइवोर्स नहीं हुआ है अभी तक। डाइवोर्स फाइल है, कोर्ट में चल रहा है क्या डाइवोर्स? डाइवोर्स मेरे हस्बैंड फाइल किए हुए हैं, आज से नहीं 10 साल पहले ही फाइल किए थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। हम डाइवोर्स नहीं देंगे। डाइवोर्स देने के लिए मेरे पति सिविल कोर्ट में पैसा लेके आए थे कंप्रोमाइज के लिए कि डिवोर्स दे दो, 30 लाख रुपया ले लो। हमने पैसा नहीं लिया, उनको जेल भेजा दिया। नहीं, तो उन्होंने तो बार बार आरोप लगाया है कि आप लगातार उनसे 50,000 रुपया महीना मांग रही है, उनको टॉर्चर कर रही है। क्यों? हम 50,000 उनसे क्यों मांगेंगे? वो कौन होते हैं देने वाला? कोर्ट मेरे को दिलाएगा ना। मेरे बच्चे जो हैं, हम उनसे क्यों? उनसे पहले पूछिए कि एक बार भी अगर उनको हम 14 साल में कॉल किए हैं? नहीं, डायरेक्ट उनके पास गए हैं कि हम आपकी पत्नी है, आपके बच्चे, हमको रखिए। कॉल नहीं किए। क्यों? क्योंकि उल्टा सीधा बात करके, रिकॉर्ड करके कुछ भी। इतने एक वही लड़की से शादी नहीं किया है, बच्चा पैदा नहीं किया। मेरी इतने दोस्त यहाँ, इतना उसको हम क्या बोले कि इतना बड़ा गंदा इंसान है। हम तो बहुत कम एज में हमको पटा लिया वो, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के बड़ा बाप के बेटी थे, पैसे वाली लड़की थी, इसीलिए। उसका क्या औकात था? चिरैया टाड़ में डॉक्टर दुखहरन सिंह के बगल में एक दुकान था छोटा मोटा ज्वेलरी का, मेरे ससुर जी का, निर्मला ज्वेलर्स, उसमें वो बैठते थे। जब हमसे मिलने भी आते थे ना तो हम उनको पैसा देते थे, हम मोबाइल देते थे। तो वो बड़ा बाप के बेटी देख के मेरे को पटाया। मेरे घर जमशेदपुर जाकर मेरे माँ के घर पर जाके कहता जहर खा के मर जाएंगे अगर हमसे शादी नहीं करेगी तो। इसमें इतना हमको परेशान हुआ। आखिर इतना प्यार, उसके बाद ये लड़ाई क्यों शुरू हो गई भाई? लड़ाई देखिए, जब पहला बच्चा तो बहुत अच्छा से हुआ, दूसरा, और हमारी कोर्ट मैरिज अरेंज मैरिज हुआ है। मैंने अरेंज कम कोर्ट कह सकते हैं। हाँ, कोर्ट कह सकते हैं। दूसरा बच्चा जब हुआ, मतलब प्रेग्नेंट जब हम थे तो डिलीवरी के लिए मैके गए। इस बीच में मेरी गोतनी की बहन श्वेता आई और दोनों का अफेयर हो गया। अफेयर इतना पक्का हो गया ना कि उसके लिए हमको बहुत मारे, माथा सर फाड़ दिए, जला दिए, जहां तहां, मतलब बहुत। हम, आप लोग जब चाहे मेरी इंक्वायरी पूरी बॉडी के कर सकते हैं। और जब कहा जाएगा ना कि नहीं झूठ बोलिए, खुद जला ले, तो ऐसा जगह जलाया गया है ना, ऐसा जगह को चाहकर भी लेडीज नहीं जला सकती है।
डिलीवरी के जगह पे जलाया गया है। कोई नहीं खुद के जला सकता। खुद के बॉडी पार्ट को जलाना इतना इजी काम नहीं इतना इजी नहीं है, तनी से हम लोग का कट जाता है ना तो पूरी जलन होती है। मेरी तो पूरी बॉडी जलाया हुआ है, दायां पैर ऊपर से नीचे पूरा जला हुआ है, पूरा खौलता हुआ तेल लिया। और बहुत मेरा पति नशा करता है, बहुत नशा, हर रोज नशा। कब से नशा करता है? जब से हम शादी के तो 2005 से नशा करता है। अच्छा बताइए, भीगी बिल्ली, आप पहले जब भीगी बिल्ली बन के पति का सारा अत्याचार सुनते रहे, ये भीगी बिल्ली से शेर की दहाड़ कब से शुरू हो गई आपकी? देखिए, भीगी बिल्ली हम कभी नहीं थे। हम अपने माँ बाप की इकलौती बेटी शेरनी है, भीगी बिल्ली कभी नहीं थे। तो फिर इतना अत्याचार कैसे हो गया इतना- किसी शेरनी पे? बताते हैं ना, मजबूरी। हमारे 2 बच्चे छोटे थे और हम अपने बच्चे का परवरिश देखना चाह रहे थे, क्योंकि हम अपने पर्सनल लाइफ में अपने बच्चे का भविष्य नहीं बर्बाद करना चाह रहे। अगर हम उससे लड़ते झगड़ते तो मेरे बच्चे का तो भविष्य बर्बाद हो जाता ना। मतलब आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे? हाँ, मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दिया। हम अपने बच्चे को आज नहीं लड़े तो मेरे बच्चे लायक है ना, खड़े हैं ना। दोनों बच्चे सीबीएसई से पढ़ रहे हैं, एक बीए पार्ट 1 में है, एक मैट्रिक एग्जाम देने वाला। हम अकेले खुद किए, मेरा पति 1 रुपया नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हमने लड़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया, अपने बच्चे की तरफ ध्यान दिया। और बच्चे को बहुत अच्छा परवरिश किए हैं, जो आप लोग खुद देखे भी हैं कि मेरे बच्चे कैसे हैं। अच्छा, बच्चों को मैंने एक वीडियो देखा वहां पे खुसरूपुर में जाके, सॉरी बख्तियारपुर में जाकर, एक बोल रहा था कि नहीं मैं मीडिया में इसलिए आया हूं क्योंकि मेरे माँ पे आरोप लगाया गया है, ठीक है। और माँ पे आरोप तो ये लगाया गया है जो आपके सहकर्मी हैं उनके साथ आपका नाम जोड़ा गया है, तो क्या इस पे क्या कैसा रिश्ता है आपका सहकर्मी के साथ? देखिए, काम करने वाला एक अपना भाई से भाई नहीं होता है। आज आप मीडिया भैया हैं तो हम भैया बोले ना, ये हमको माँ बोलती है तो क्या इसकी माँ हो गए? तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि उसको, मेरा पति को चप्पल खोल के मारेंगे, अप्रूव लाएंगे। देखिए, हम ऑन कैमरा हम चैलेंज करेंगे तो जेल जाएगा, क्योंकि सच सच होता है, सच की जीत हमेशा होता है। वो दूसरा शादी मेरे बच्चे के रहते हुए कर लिया, मेरे रहते हुए कर लिया। तो मेरा जो मेरे साथ काम करते हैं उनके भाई बहन का रिश्ता होता है, अपने भाई से भाई नहीं है। और सबको हम लोग जहां भी कहीं जाते हैं केस देखने, अकेले हम नहीं जाते हैं, मेरी पूरी टीम जाती है। 3-4 लेडीज जाते हैं, जो सर होते वो जाते हैं, क्योंकि जरूरी होता है भाई। एक लेडीज, अगर मान ली 4 लेडीज रहे तो अगर कोई जेंट्स जा रहा है तो उनकी जिम्मेदारी हम लोग का। मतलब ये बोल सकते हैं कि आपकी पर्सनल लड़ाई में भाई बहन के रिश्तों को भी बदनाम किया जा रहा है क्या? एकदम बदनाम किया जा रहा है। अगर नहीं विश्वास है तो आ जाओ और रक्षाबंधन में राखी बांध के दिखा देंगे। जहां कहो, जो मंदिर में कहोगे वहां जाके हम कसम खा के दिखा देंगे। लेकिन हमको प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। जो खुद गंदा इंसान है उसको क्या प्रूफ दे? वो तो कीचड़ लायक भी नहीं है कि अपने बच्चे का हक मार दिया। बुढ़ारी में 60 साल में 2 बच्चा पैदा कर दिया। डीएनए चेकअप करवाइए, अगर वो बच्चा मेरा पति का ना निकले तो हम जूता का माला पहन के गधा पर बैठेंगे। अगर निकल गया तो जो बोल रहा है कि नहीं इसका बच्चा नहीं है, गलत बोलिए, उसको पहनाएंगे। ऑन कैमरा चैलेंज करें कि अगर मेरे पति का बच्चा ना निकले तो आप लोग फांसी पे भी हमको चढ़ा दीजिए, हम मंजूर है। लिविंग रिलेशन में बच्चा कहां से पैदा हो जाएगा? 2 ठो। मेरे बच्चे का हालात अभी क्या हो रहा है समझ सकते हैं? मेरे बच्चे बालिग हो चुके हैं, घुट घुट के जी रहा है। मेरा बच्चा आज इस हालात में आ गया कि आत्महत्या करने जा रहा था, क्योंकि बाप के कारण ही। बच्चा का पहचान बाप से होता है, चाहे माँ कितनों कर दे, हम 1000 कर देंगे, लेकिन बच्चा का पहचान, बाप का पहचान से ही बच्चा का होता है। आज वो पहचान तो कहीं ना कहीं वो खराब कर दिया ना। अच्छा, एक रिश्ता तो बड़ा क्लियर है कि भाई जो सहकर्मी इनके हैं, मैं बार बार नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम बदनाम किया जा रहा है, जो भी है, क्योंकि अगर भाई मानने को तैयार हैं तो हम शायद भाई बहन के रिश्ते को शायद हम मर्यादित रखें, ये है। और दूसरी बात है कि आप जितने केस सॉल्व करते हैं, इतने थप्पड़ मार देंगे, चुप करो, ये ऐसे लैंग्वेज क्यों? देखिए, इसलिए ना, क्योंकि प्यार से कभी कोई घर नहीं बसेगा। प्यार से घर बसता तो कंचन मैडम की क्या जरूरत थी? कुछ तो अगर डराएंगे बाल। अच्छा, बच्चा को जब माँ मारती है तो पढ़ने के लिए बैठता है, खाने के लिए भी माँ मारती है। तो जब हम केस सोल्व करते हैं तो एक माँ की तरह रोल करते हैं, मारते नहीं हैं, डांटते हैं कि किसी तरह मेरे बच्चे का घर बच जाए, जो बच्चा है उसका माँ बाप का प्यार मिल जाए। क्योंकि मेरे बच्चे को तो बाप का प्यार ना मिला, ये दर्द हमें जो मिला है दूसरों का ना मिले, इसलिए मार दे, धार दे, डांट दे, किसी तरह से हम घर बसा देते हैं। लेकिन जो उधर से हमें मिलता है जवाब, तुमको गोली मार देंगे ऑफिस में घुस के, तुमको उठा लेंगे, अकेले रहती हो ना पटना में, तेरे बच्चे को उठा लेंगे, वो कोई नहीं देखा। इस पे कोई आवाज नहीं उठाया कि कंचन मैडम को कितना झेलना पड़ा। रात में हमको 10-10 बजे 12 बजे लाठी चार्ज हो जाता है, क्या से क्या हो जाता है। अगर प्रशासन ना रहे तो कब कहाँ हम भी मरा जाए। तो ये सब चीज भी हम कहेंगे मीडिया भाई, मतलब इतना रिस्क है आपके प्रोफेशन में? एकदम बहुत रिस्क है। रिस्क हमें गाड़ी बहुत लगती है,
हमें गाली बहुत लगती है। जो भी केस हम देखने जाते हैं, पूरे दिन भूखे प्यासे रहते हैं, कुछ भी नहीं खाते, कसम से कह रहे हैं हम कुछ नहीं खाते हैं। बहुत बोर्ड मीटिंग होता है, मर के जी के हमारी कोशिश रहती है कि जिसका केस हम देखते हैं ना, कि मेरा बच्चा को प्यार नहीं मिला माँ बाप का, लेकिन इसको मिलना चाहिए। और ये चीज में हमें कोई चीज की कमी नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कंचन मैडम पैसा लेती है, ये लेती है, हमें कोई चीज की कमी नहीं है। क्यों नहीं है? हम खुद पीडब्ल्यूडी के बड़े बाप के बेटी एकलौती हैं, ठीक, हमें कोई चीज की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, जो दर्द हमें मिला है ना, हम इसमें अपना दर्द भुलाए हुए थे। अगला स्टेप क्या होगा पति का हक लेने के लिए?